आपके अपने YouTube चैनल रोहंग सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका कक्षा 11वीं का नेक्स्ट पेपर आप कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का है 8 अप्रैल को। ओके, तो क्या है आज की इस वीडियो में हम क्या है अति महत्वपूर्ण आपके क्या है 2 अंकीय प्रश्न देखने वाले हैं। ओके, ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं आपको हर एक चैप्टर में आपको ले जाऊंगा। ओके, जिससे 2-2 नंबर के आने हैं और उनसे क्या है आपको इंपॉर्टेंट आपको टिक लगा दूंगा। बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कौन कौन से आपको पढ़ना चाहिए। ओके, और मैंने आपको क्या है हिंदी के पेपर बताया था, इंग्लिश के पेपर बताया है, पूरा मैंने आपको बेहतरीन तैयारी करा है। आप देख सकते हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ पूरे आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या है जो मैंने बताऊँ उन्हें सबसे पहले तैयार आपको करना है। ओके, इसके बाद आप तो तैयारी आपने करते ही होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्रम से अपन देखेंगे 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण, इसके बाद मैं आपको 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा, 4 अंकीय वाली कवर करा दूंगा, 5 अंकीय वाली करा दूंगा, वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। तो इस प्रकार से आप क्या है अपने इस पेपर में 70 में 70 नंबर आप पक्का कर पाएंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए पहले अपन देख लेते हैं। अध्याय 1 तो आपका हट चुका है, फिर आपका अध्याय 2 आ जाता है मात्रक एवं मापन। ओके, इसमें अपन देख लेते हैं। तो इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो कौन कौन से आपको तैयार करना है चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है। प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल 2 क्वेश्चन आपको इससे तैयार करना है और इन्हीं 2 में से आपको देखने को मिल जाएगा 100%। ओके, तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है, विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या है, ये आपको दोनों तैयार कर लें। 2 नंबर गारंटी के साथ आपको दोस्तों आप पक्का कर लेंगे। ओके, मैं पिछली साल ही बताया था, पिछले साल भी हर सेट में यही क्वेश्चन मिले थे। ओके, इसलिए अच्छे से आपको तैयार कर लें। विमीय विश्लेषण की सीमा क्या है, विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या है। ओके, इस चैप्टर से आपको 2 नंबर में केवल 2 क्वेश्चन ही आपको तैयार कर लेने हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट सरल लेखा में गति, इससे देख लेते हैं। तो सरल लेखा में गति वाले और समतल में गति से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, इससे भी देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है अपेक्षित वेग किसे कहते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपेक्षित वेग किसे कहते हैं, इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, क्या करना है, एक समान व परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको देख लेना है, आपको क्या है ग्लोब पर रेंगते हुए सांप और चींटी की गति का अमाप के आधार पर क्या अंतर है। ओके, तो ये इसके साथ ही आपको ये वाला भी देख लेना है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका समतल में गति में आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में हर साल आया। तो अभी आपका क्वार्टरली हुआ है, उन्हीं में आप देख सकते हैं हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। क्या है, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम। ओके, अच्छे से तैयार कर लेना। डायग्राम शायद आपको बनाना है, फुल मार्क्स आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये रट के जाना है एकदम। ओके, कंठस्थ होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपको तैयार करना है एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के क्या है, ये आपका दिया हुआ है, इसका तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। जो भी क्वेश्चन बताऊं इन्हें बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, तैयार करना है तो इन्हें सबसे पहले तैयार करिएगा। ओके, बाकी टाइम रहे तो आप और तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो मैं क्वेश्चन बताऊं इन्हीं से आपको है 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। हिंदी के पेपर देख लीजिए, इंग्लिश के पेपर इंपॉर्टेंट की वीडियो आप देख सकते हैं उठा के और अपना पेपर मिला सकते हैं। ओके, तो ये अपना हो जाता है। ओके, चलिए आगे अपन देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपको। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका रहने वाला है आपका गति के नियम। इससे भी आपका 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने हैं। चलिए गति के नियम से भी आपको बता देता हूं। तो आपको इसमें सबसे पहले तैयार करना है घर्षण से होने वाले लाभ हानि, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद तैयार आपको करना है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। जब भी आप कैच लेते होंगे तो आप पीछे से इस प्रकार से आप क्या है कैच लेते होंगे, तो वो क्यों खींच लेता है उसका आपको रीजन बताना है। ओके, नेक्स्ट आपको है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 14वें नंबर का 16वें नंबर का लोअर या लार मूरा को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपका हो जाएगा घर्षण से होने वाली लाभ हानि। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ओके, मैं आपको एकदम अमृत निकाल के दे रहा हूँ, निचोड़ दे रहा हूँ पूरी आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से, कौन आपको रट के जाना है। ओके, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ओके, तो ये आपका है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फिर आपका नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है किस वाले चैप्टर से, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से आना है आपका एक क्वेश्चन। ओके, 2 नंबर का। चलिए गुरुत्वाकर्षण वाले अपन चैप्टर को पहुंचते हैं। तो ये अपन आ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से, इससे अपन 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करना है। तो सबसे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार कर लेना है। स्मॉल जी कैपिटल जी में अंतर ये दिया है, 2 पॉइंट रट के जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। इसका दोस्तों आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है द्रव्यमान भार
और भार में अंतर आपको तैयार कर लेना है, ये दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर में ये भी आपका आ चुका है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर पूरा इसी के आधार पर है। ओके, इसलिए इसका बहुत ही हाई चांस है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ओके, तो आप देख सकते हैं, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया। लास्ट आपको तैयार करना है ग्राफ संबंधी केपलर का नियम लिखिए। तो केपलर के आपके नियम है, उन्हें आपको तैयार कर लिए, पहला नियम हो जाता है, स्क्रीनशॉट आप इसका आप ले सकते हैं। ओके, इसके आगे देख लेते हैं, टोटल 3 नियम दिए थे केपलर ने, तीनों को आपको तैयार कर लेना है, एक एक लाइन के दिए हुए, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे कौन से चैप्टर से देख लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो आगे दोस्तों आपका द्रव के तापीय गुण एवं ऊष्मागतिकी, इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। द्रव के तापीय गुण अपन को देखना है, तो देख लेते हैं द्रव के तापीय गुण वाले चैप्टर से। तो ये आपका द्रव का तापीय गुण से, इसमें अपन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कौन सा है। ओके, तो मैं पहले से आपको सिलेक्ट करके रखा हूँ, तो आपको तैयार करना है तापीय प्रसार क्या है। ओके, तापीय के प्रसार क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए, मतलब दोनों की आपको अच्छे से परिभाषा तैयार कर लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है न्यूटन का शीतलन नियम को लिखिए व इसकी शर्तें लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। ओके, तो आगे दोस्तों आपका ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर है, ये आपको ऊष्मागतिकी वाला चैप्टर, इससे देख लेते हैं आपको कौन सा तैयार करना चाहिए। इससे दोस्तों आपको तैयार करना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है और हमेशा रिपीट होता रहता है, अच्छे से आपको रट लेना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ओके, चलिए आगे चैप्टर से देख लेते हैं आपके कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आपका आना है। ओके, तो नेक्स्ट आपको आना है अणुगति का सिद्धांत, इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इसे भी देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा आपका अणुगति सिद्धांत वाला चैप्टर, तो इससे भी अपन देख लेते हैं 2 नंबर में आपको कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो आपको इसमें तैयार करना है वायल का नियम। ओके, वायल का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के विक्रमानुपाती होता है, ये आपका क्या है, वायल का नियम है। ओके, और इसके आपको किस प्रकार से समीकरण लिखना है, Vp बराबर K हो जाएगा, K एक नीतांक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है चार्ल्स का नियम लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब 4 से 5 सेट में आपके पेपर आ रहे हैं, तो किसी के वायल का नियम रहेगा, तो किसी के चार्ल्स के नियम रहेगा, इसलिए मुझे क्या आपको सब क्वेश्चन प्रकार के क्वेश्चन लेकर चलना पड़ता है। एक सेट फिक्स रहता है तो मैं आपको किसी कुछ आपको फिक्स बता सकता था। ओके, तो आपको वायल का नियम, चार्ल्स का नियम दोनों को तैयार करना है, कोई भी आपका एक आ सकता है। ओके, इसके नेक्स्ट आपको दोस्तों तैयार करना है गैसों के लिए अवोगैड्रो नियम क्या है। ओके, साथ ही आदर्श गैस किसे कहते हैं, इसे भी आपको देख लेना है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं, आगे किस अध्याय से आपका 2 नंबर क्वेश्चन आना है। तो आगे आपका दोलन एवं तरंगे, इससे आपका है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आना है। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं, दोलन एवं तरंगे वाला चैप्टर अपन। तो ये आपका दोलन वाला चैप्टर, इससे अपन 2 नंबर का देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करना है। ओके, तो इसमें स्मॉल छोटे छोटे आपसे दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण लिखिए, आपको रट के जाना है, ये आपसे एक वाक्य में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, ये भी आपका 2 नंबर में आ जाए या 1 नंबर में आ जाए, क्योंकि एक शब्द के आपका है। ओके, ज़्यादा नहीं है। आवृत्ति एवं आवर्त काल में संबंध, तो आपका है आपका म्यू बराबर 1/T, ये आपका नॉर्मल सा दिया हुआ है। ओके, तो तैयार कर लेना है आवृत्ति एवं आवर्त काल का संबंध। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है कोणीय आवृत्ति एवं आवर्त काल में संबंध, तीनों के संबंध आपको तैयार कर लीजिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, एक आपके क्या है सूत्र है, छोटे छोटे से पढ़ लेना है आपको। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सरल लोलक क्या होता है। ओके, और नेक्स्ट आपको तैयार करना है लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, अच्छे तैयार कर लेना है। सॉल्यूशन इसका आपका ये दिया हुआ था, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट होता है। चलिए आगे अपन देख लेते हैं। तो आगे आपका तरंग वाला चैप्टर, ये आपसे मिसप्रिंट है, मात्रा के मापन लिखा है, लेकिन ये तरंग वाला आपका चैप्टर है, क्योंकि तरंग वाला पूरा दिया हुआ है। तो तरंग वाले चैप्टर में आपको तैयार करना है प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तरंग किसे कहते हैं। और नेक्स्ट आपको तैयार करना है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये थे आपका क्या है बहुत ही अति महत्वपूर्ण आपकी पूरी, मैंने आपको क्या है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पूरा आपका A to Z क्या है, आपको 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, जितने बताए हैं रट के जाइएगा, गारंटी के साथ विश्वास करिएगा,
क्योंकि दोस्तों आपको इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। टाइम रहेगा तो और भी आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँ कि यही बस करके आना, इतने तो आपको पहले सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, बाकी आपको जो और भी मन करे तो और भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों अनुराग स्टडी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा और अनुराग स्टडी क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आगे आपको 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक के क्वेश्चन चाहिए, कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।